तो आज का जो हमारा चैप्टर है रीजनिंग का घड़ी है, और घड़ी में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कोण ज्ञात करना। ठीक है, दिए गए समय से कोण ज्ञात करना। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ओवरलैपिंग वाला। तो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में घड़ी यानी क्लॉक। हमारा जो आज का टाइप है 0 डिग्री या इसको ऐसे लिखो, 0 डिग्री नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे लिखो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ठीक है। आज का जो हमारा टाइप है ओवरलैपिंग। और इसको हिंदी में बोलते हैं ओवरलैपिंग को जब घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से होकर गुजरे। ये है हमारा टाइप हिंदी में, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से होकर गुजरे। तो ध्यान दो बच्चों, यहां क्या है, मैं एक घड़ी बना ले रहा हूं, यहां क्लॉक एनालॉग घड़ी बना ले रहा हूं। हमारी एनालॉग घड़ी ऐसी होती है कि या नहीं, या कुछ और होती है? किसी ने किसी और टाइप की देख ली क्या? ऐसी ही तो होती है। यहां देखा आकाश, ये बजते हैं हमारे कितने 12, और ये कितने बजते हैं 6, और ये बजते हैं हमारे 3, और यहाँ बजते हैं 9। ठीक है, बहुत ही सहजता के साथ में बैठो यहाँ। जैसे कि मुझे घड़ी में ठीक 12 बजाने, तो 12 कैसे बजते हैं घड़ी में? ठीक 12 बजाने। ये तो हो गई हमारी मिनट वाली सुई। घड़ी की दोनों सुइयों की बात होगी तो वो केवल और केवल दो सुइयों के बात होगी। एक होगी सेकंड वो मिनट वाली की, और एक होगी घंटे वाली की। सेकंड वाली से हमें यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमें केवल और केवल जो हमें घड़ी की दो सुइयों को मानना है, एक मानना है हमें मिनट वाली को रखना है अपने घड़ी में बना करके, और एक रखना है किसको? घंटे वाली को। तो हमें सेकंड वाली से यहाँ कोई भी मतलब नहीं है। हमारी मिनट वाली सुई होनी चाहिए घंटे में, उसमें घड़ी में, दीवार घड़ी में, और एक होनी चाहिए हमारे पास में मिनट वाली। तो ये तो हो गई मिनट वाली, और ये हो गई हमारी 12 से ही तो बजेंगे। ये हो गई हमारी कौन सी? घंटे वाली, नहीं आवर वाली। ऐसे ही बजते हैं ना 12, ठीक। किसी भी घड़ी में, किसी दीवार घड़ी में 12 कैसे बजते हैं? ऐसे बजते हैं। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनो, ये सुइयां कैसी स्थिति बनी हुई है इन दोनों सुइयों की? यहाँ ये वाली स्थिति बनी हुई है। ये वाली स्थिति बनी हुई है कि नहीं? और यदि इन्हीं एक और दूसरे नंबर पर यदि मैं एक कुछ ऐसी स्थिति बना दूं, और ये सुई को मैं इधर ले जाऊं, घंटे वाली को यहाँ ले आऊं, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें? कोण दिखाई दे रहा है। इन दोनों घड़ियों के बीच में, सुइयों के बीच में क्या दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ एक कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ठीक 12 बज रहे हैं, जिस घड़ी में 12 बज रहे हैं, यदि मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्या इन दोनों घड़ियों के बीच में कोई कोण नजर आ रहा है किसी को भी? हाँ, कोण नजर आ रहा है यहाँ? नहीं। तो यहाँ इसी चीज को बोलते हैं, जैसे घड़ी की ये सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है, ठीक है। जहां घड़ियों की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, इसी वाली स्थिति को बोलते हैं हम बच्चों क्या? ओवर, ठीक है, ओवरलैपिंग। ये स्थिति होती है क्या हमारी? ओवरलैपिंग की, ठीक है।
जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर हो उस स्थिति को बोलते हैं हम क्या, ओवरलैपिंग। तो और इसी को ही क्या बोलते हैं हम, एक बोलते हैं। देखो यहाँ इनके बीच में कोई कोण नजर आ रहा है आप लोगों को? कुछ भी कोण नजर नहीं आ रहा है यहाँ से। और इसी स्थिति को बोलते हैं हम यहाँ 0 डिग्री का कोण। हाँ, 0 डिग्री का कोण, यही स्थिति होती है 0 डिग्री का कोण। इन घड़ियों की दोनों सुइयों के बीच में कौन सा कोण नजर आ रहा है हमें? 0 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, तीसरी स्थिति क्या बोलते हैं हम यहाँ, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कब गुजरी है, वो ठीक समय कौन सा था, जब एक दूसरे से होकर के गुजरी है। उस समय कौन सा दिखाई दे रहा है हमें दीवार घड़ी में? 12, ठीक है। तो वो कौन सा समय, 12 बज रहे थे उस समय जब घड़ियों की दोनों सुइयां एक दूसरे से होकर के क्या हुई, गुजरी, ठीक है। तो उस समय घड़ी में कितना समय हो रहा था, ठीक 12 बज रहे थे। यही चीज पूछी जाएगी हमसे यहाँ से कि 12 से 1 के बीच में घड़ियों की दोनों सुइयों के बीच में या तो 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, या एक दूसरे से होकर के किस समय गुजरेगी, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर ठीक किस समय होगी। तो मैंने यहाँ 3 चीज बताई है। यहाँ एक बताया है, इसका एक क्या कैसे क्वेश्चन आता है, एक आ सकता है कि हमें क्या बताना हो, 0 डिग्री का कोण ये बताना हो, तो तब भी हमें क्या करना होगा, जो मैं बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर क्या है, ये सारी चीजें हमारी एक है। दूसरे नंबर पर इंग्लिश में, यदि इंग्लिश मैन हो तो यहाँ बता सकते हैं हम ओवर लैपिंग, ये भी एक ही है और ये भी एक ही है। और एक है हमारा तीसरा नंबर, क्या बताया है अभी अभी मैंने, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से होकर गुजरे। तो 3 स्थितियां बताई मैंने एक ही घड़ी की। ये सारी चीजें एक ही है क्वेश्चन में, या तो ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है। कभी आप बोलने लगो कि सर आपने हमें तो बताया था कि 0 डिग्री का कोण, लेकिन ये क्या आ गया वहां क्वेश्चन में, ओवरलैपिंग या एक दूसरे से होकर के गुजरे। तो मैंने तीनों स्थितियां बता दी है। यदि ये तीनों स्थितियां आए, किसी एक स्थिति आएगी तीनों में से क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, ये आसान है। 60/11 और यहां इंटू करेंगे हम दिया गया समय, दिया गया समय, और ये किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के कोण के बराबर होगा ये सूत्र। जब भी हमें 0 डिग्री का कोण बताना हो बच्चों, ठीक है, जब भी हमें क्या बताना हो, 0 डिग्री का कोण बताना हो, तो हमें क्या प्रयोग करना है, बस एक छोटा सा सूत्र यही प्रयोग करना है, 60/11 इंटू दिया गया समय, और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। ये भी उतारना है, ये भी उतारना है, ये उतारना या मत उतारना, लेकिन ये घड़ी जरूर उतारना है सभी को ही। तो नोट करो सभी अब आराम से, फिर हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। सभी ने उतार लिया ये? किसी की यहाँ समझ में ना आया हो तो पूछ लो, अभी कुछ भी बताओ, कुछ समझ में आया यहाँ से, नहीं आया हो तो पूछ लो अभी भी। संकेत, कोई भी बच्चा, सभी की आ गया? तो आशा करता हूँ कि सभी की समझ में आ गया। फिर कहने से अभी देखते हैं कितना समझ में आया।
सभी को याद हो गया सूत्र? देख लो एक बार, याद कर लो। हम पढ़ रहे हैं घड़ी में 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना, ठीक है, यानी ओवरलैपिंग की स्थिति पढ़ रहे हैं हम। क्यों बोल रहे भाई? जब मैंने मना किया हुआ? हम पढ़ रहे हैं ओवरलैपिंग की स्थिति घड़ी में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी पर ही आधारित सूत्र देख लो। तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा इस टाइप का। प्रश्न नंबर 1, 1 से 2 बजे के बीच जीरो डिग्री का कोण किस समय बनेगा? 1 से 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? अभी उतारो मत, यहां ध्यान दो, सब छोड़ दो वहां संकेत पीछे से। यहां टाइम क्या दिया गया है? 1 से 2 बजे के बीच। देखो यहां मैं एक बार में घड़ी बना करके दिखा देता हूं कैसे 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक बार एनालॉग से बता देता हूं। ठीक है, ये हो गई है हमारी एनालॉग घड़ी। 12 एनालॉग घड़ी में यहाँ 12 बजते हैं तो ठीक इसके नीचे क्या बजते हैं? 6 बजते हैं। यहाँ 3 बजते हैं तो इसके सामने इधर कितने बजते हैं? 9। अभी देखो यहाँ कौन सा टाइम दिया गया है मुझे? 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा ये सिखाना है। तो 1 कहाँ बजता है? यहाँ बजता है। और 2 कहाँ बजते हैं? यहाँ बजते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, हमारी जो ये घड़ी वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है कहाँ है? चलो मान लिया मैंने 12 पर है। हमारी जो मिनट वाली सुई है वो ठीक कहाँ है? 12 पर है। और ये वाली जो सुई है बच्चों, ये घंटे वाली है कहाँ है? 1 पर है। अभी कितना बज रहा है? ठीक 1 बज रहा है। अब ठीक जैसे ही ये वाली सुई, ये वाली जो हमारी घंटे मिनट वाली सुई है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ऐसे। देखो एक बात ध्यान से सुनो, मैंने पिछली क्लासों में भी बताया है, यहाँ की जो हमारी मिनट वाली सुई होती है इससे फास्ट होती है घंटे वाले से। हाँ, तो ये इसको जल्दी से क्या कर लेती है? कवर कर लेती है, मतलब इससे होकर के जल्दी से गुजर जाती है। इसको हमेशा पीछे छोड़ देती है हमारी मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई को। तो ये तो इतनी फास्ट होगी नहीं, ये फास्ट चलती है हमारी मिनट वाली सुई। ऐसे ऐसे चलेगी। एक समय यहाँ कुछ लगभग ऐसा आएगा ये वाला समय कि यहाँ मिनट वाली सुई इससे होकर के गुजरेगी। किससे होकर के गुजरेगी? घंटे वाली सुई से यहाँ को गुजरेगी। तो ये वाली जो स्थिति बनी है, ये वाला समय पूछा है कि ये किस समय 0 डिग्री का कोण ये किस समय बन रहा होगा? किस समय बन रहा होगा? ये तो हमेशा तय हो गया है कि ये जो 0 डिग्री का कोण बनेगा वो किस समय के बीच में बनेगा? 1 से और 2 के बीच में बनेगा। ठीक है, ये जो 0 डिग्री का कोण बनेगा ये 1 से 2 के बीच में बनेगा, ये तो तय हो गया है। इससे पहले तो ये घंटे वाली सुई इसको 2 को तो क्रॉस कर नहीं देगी, और इससे पहले ये हमारी मिनट वाली सुई इससे होकर के गुजर जाएगी 2 से पहले क्रॉस होने तक। और ये जैसे ही मिनट वाली सुई ऐसे जाएगी, यहाँ 12 पर ठीक आएगी, तब जाकर के 2 बजेंगे, और उससे पहले ये मिनट वाली सुई इसको क्या कर देगी? क्रॉस कर देगी। और वही वाली स्थिति पूछ रहा है यहाँ की, वह समय बताओ जब घड़ियों की दोनों सुइयां एक दूसरे से होकर के गुजर रही है। तो वो समय बताना है। तो कैसे बताया था मैंने? यहाँ हमें करना क्या था? यहाँ 0 डिग्री का कोण बताना है हमें। 0 डिग्री बराबर क्या बताया था मैंने? ठीक है, 60/11 इंटू दिया गया समय। अब ये दिया गया समय कौन सा है बच्चों? कौन से वाला लेंगे हम यहाँ से? 2 नहीं लेना है, क्योंकि हम 1 लेंगे। अभी तो बताया था मैंने
यहाँ भी तो समझा है कि एक तो बज ही रहा होगा, दो नहीं बज रहे होंगे, एक से दो के बीच में बनेगा, ठीक है। एक बज रहा होगा, दो नहीं, यदि दो बज रहे होंगे तो फिर दो से तीन के बीच में बनेगा वो। समझ में आ रहा है ना मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ। तो कौन सा समय लेना है हमें, यहाँ से एक लेना है। अब ध्यान से सुनो भाई, हमेशा ध्यान दो, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ कि हमें हमेशा छोटे वाला टाइम लेना है, ठीक है। कौन से वाला टाइम लेना है, यहाँ छोटे वाला लेना है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को रहना ही नहीं चाहिए। एक से दो के बीच में पूछ रहा है तो कौन से वाला टाइम लेना है, हमें हमेशा छोटे वाला टाइम लेना है। तो 60/11 और छोटे वाला टाइम हमारा क्या है, एक है। इसका मतलब क्या करना है, अब हमें यहाँ से ध्यान से सुनो। अब हमें 11 से भाग देना है 60 को, तो कितनी बार कटेगा ये, 11 पंजे 55, ठीक है। कितना कटेगा, 11 पंजे 55, और बच जाएगा कितना, 5। जो बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको नीचे, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा मेरा 5 सही 5/11। लेकिन ये आए क्या है, ये क्या आया है मेरा, ये आती है बच्चों हमारी हमेशा मिनट आती है। ये क्या आती है, मिनट आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम क्या हो रहा होगा, 1:05 वो 5 सही 5/11 मिनट का समय हो रहा होगा, ठीक है। क्या हो रहा होगा, 1:05 सही 5/11 मिनट का समय हो रहा होगा। इस समय क्या होगा, घड़ियों की दोनों सुइयों के बीच में क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया है, सभी की आ गया। तो 1 मिनट, और यहाँ भी मैंने लगभग ऐसा ही तो समय बता रखा है यहाँ। तो उतारो, अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। यदि इसको हम दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे, देखो वो थोड़ा लॉन्ग है। क्या करना था, मैंने पहले भी बताया है। यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, कोई भी मत उतारे अभी, कोई भी मत। और ये सीखना ही पड़ेगा जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये क्या होता है हमारा, 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आवर, और ये बराबर होता है हमारा एंगल के, ठीक है। किसके बराबर होता है, एंगल के। और ये एंगल हमेशा या तो माइनस हो सकता है या प्लस, किसी में भी आ सकता है हमारा एंगल, माइनस या प्लस में, ठीक है, किसी में भी आ सकता है। अब यहाँ से हमारे पास में क्या क्या है बताओ जरा, 11 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू मिनट हमें बतानी ही है, हाँ। और यहाँ 30, और घंटा कौन सा लेना है, हमें छोटे वाला लेना है। यहाँ ये एच क्या है, यहाँ आवर है, और इसकी आवर की जगह क्या लिखेंगे हम, 1, ठीक है। और यहाँ हमारा एंगल क्या है, एंगल क्या दिया गया है, 0। तो एंगल की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। ये जैसे ही मैं यहाँ ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये 30 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों ध्यान से सुनो, ये 11/2 इंटू मिनट, मुझे इतनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मूर्खों को यहाँ सब कुछ बताना पड़ रहा है। मैं तो इसे सीधे इधर ले जाता है यहाँ से। ये यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ ये 30 हो जाएगा, और 30 को ये इधर माइनस का है तो उधर 0 की साइड जाकर के कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्योंकि मुझे क्यों लेकर के गया, क्योंकि मुझे किसका मान चाहिए, यहाँ मिनट चाहिए, m चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसको उधर ले जा रहा हूँ मैं। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ मुझे m चाहिए केवल और केवल, मुझे m को छोड़ना है यहाँ, तो ये 2 इधर भाग कर रहा है, उधर क्या करेगा, जाकर के गुना करेगा, यहाँ 2 इधर आ जाएगा, यहाँ से 2 समाप्त, ठीक है। और जैसे ही यहाँ m के साथ में 11 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो उधर जाकर के ये क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ से m क्या आ जाएगा हमारा, ये m बराबर क्या आ गया है, 60/11, वही वाली स्थिति बन गई है। और ये क्या आया था हमारा, 5 सही 5/11। तो m का मान क्या है, यहाँ से भी बच्चों m बराबर क्या है, 1:05 सही 5/11।
किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमारा दूसरा तरीका है। तो उतारो। यदि अभी भी यहाँ किसी को कोई डाउट हो, किसी की समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे इधर से उधर हो गया, तो पूछ लो। सबकी आ गया? सभी को पता है उधर से उधर चिन्ह कैसे पलटते हैं, संकेत? ठीक है, वेरी गुड। उतारो। संकेत हो गया? ये उतार लिया? अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन दूंगा और आराम से करो सभी। मुझे लग रहा है कि सभी के यहाँ से समझ में आ गया है। पहले क्वेश्चन में परिवर्तन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब मैं यहाँ प्रश्न नंबर चुप हो जाए भाई सभी लोग। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 5 से 6 बजे के बीच दीवार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से होकर किस समय गुजरेगी? प्रश्न नंबर 4, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जीरो डिग्री का कोण किस समय बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जीरो डिग्री का कोण किस समय बनेगा? 1 2 3 4 चारों के चारों क्वेश्चन करने अभी यहीं। आराम से करो, 5 मिनट है सभी के पास में। 4 क्वेश्चन है 5 मिनट के। ठीक है, करो। चलो, जिसका जहाँ तक हुए हैं, ये प्रश्न नंबर 2 किसका हुआ? सभी का हो गया होगा ये तो। हाँ जूली, क्या है इसका आंसर?
प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ये है जो यहाँ, ये सही आया इसका ये। संकेत, या संकेत का ही गलत हो गया? क्या आया संकेत इसका? चलो यहाँ देख, कोई बात नहीं, चलो एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं यहाँ, जिससे हुए वो भी देखो, जिससे नहीं हुए वो भी देखो, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। यहाँ देखो 60 बटे क्या करना है हमेशा, m बराबर क्या निकाल रहे हैं हम, 60 बटे क्या करना है 11, और छोटे वाले समय से क्या कर देना है यहाँ गुना कर देनी है। और जैसे ही मैं 3 की गुना यहाँ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 या 18, 180 को भाग देना है मुझे 11 से, एक बार कटेगा 11 ही कम 11, और यहाँ से बचेंगे हमारे 7 और 70 हो जाएगा, और 11 छिक 66, और बचेगा हमारा 4, और नीचे हो जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 3 बज करके, ये समय कितना हो जाएगा हमारा, ये क्या, ये हमारी मिनट आई है, तो यानी समय हमारा क्या हो जाएगा 3 बज करके 16 सही 4 बटे 11 मिनट। ये इस समय क्या होगा हमारा समय 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही हमें ये बताना है 60 बटे 11 और यहाँ 5 से गुना करनी है, ये हो जाएगा हमारा 300, ये हो जाएगा हमारा 11, और यहाँ 11 दूनी 22, और 11 सते 77, और 3 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 27 सही 3 बटे 11 मिनट। यानी क्या समय हो रहा होगा हमारा 5 बज करके 27 सही 3 बटे 11 मिनट पर क्या होगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ से संकेत? ठीक है, लास्ट हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, मुझे बताना है 60 बटे 11 m बराबर क्या होता है हमारा। यहाँ से हम केवल और केवल मिनट निकाल रहे हैं, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम मिनट निकाल रहे हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से टाइम छोटे वाले से यहाँ गुना कर देनी है, ये हो जाएगा हमारा 420, और इसको 11 से भाग देना है, 11 तिया 33, यहाँ बचेंगे हमारे 9, ठीक है 90 हो जाएंगे, और 11 अठे 88, और ये हो जाएगा हमारा 38 सही 2 बटे 11 मिनट। यानी ये समय क्या हो रहा होगा 7 बज करके 38 सही 2 बटे 11 मिनट, ठीक है। और इसको आराम से घर कर लेना जिससे नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं हो गया यहाँ, तो फिर तो तुम लोगों का उद्धार। उतारो चीज जिसके नहीं हुए हैं यहाँ तक। चलो ठीक है, सबने उतार लिए? ठीक है, दो क्वेश्चन और करेंगे हम केवल और केवल। कितने हो चुके थे हमारे क्वेश्चन ये 5, 6 और 7 और करेंगे। प्रश्न नंबर है हमारा 6, किसी दीवार घड़ी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता यहाँ, ठीक है। किसी दीवार घड़ी में दस से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों
सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। किसी घड़ी में 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे से होकर गुजरेगी। ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करने अभी आराम से करो। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के हो गए क्वेश्चन? ये किस किस का हुआ? ये वाला सबका हो गया? कितना आया इसका आंसर? संकेत कितना आया इसका आंसर? पहले का छठे क्वेश्चन का क्या आया पता नहीं। जूली पहले क्वेश्चन, वेरी गुड। हाँ रूबी क्या आया इसका पहले क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल सभी का आ गया ये संकेत खुद से घर करना जा करके, ठीक है? आंसर आना चाहिए घर से कल को। 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने यहाँ तुझको तो करने के लिए। तो दूसरे वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या है यहाँ, इसको आराम से करते हैं। यहाँ मिनट निकालनी है हमें। मिनट बराबर मैंने क्या बताया था? 60/11 और इंटू दिया गया समय छोटे वाला समय से गुना कर देना है, ठीक है? यहाँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 660 और इसको भाग देना है किससे? 11 से। ये 6 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा? m बराबर कितना आ गया है? 60 मिनट। 1 मिनट बिल्कुल, ये भी काट सकते थे हम। तो यहाँ देखो, लेकिन उसने पूछा क्या है मुझे? 11 से 12 बजे के बीच में कौन पूछा है, लेकिन यहाँ तो 60 मिनट आ गई है। यानी ये बता रहा है कि इसको मैं बताता हूँ घड़ी में, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ से हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। यहाँ से हम, ये थोड़ी गोल नहीं दिखाई दे रही है गोल? ये बजेंगे इसमें यहाँ 12 और यहाँ बजेंगे ठीक नीचे इसके 6, यहाँ 3 और यहाँ बजते हैं क्या? 9। यहाँ पूछा है यहाँ 10 होता है हमारा और यहाँ क्या होता है? 11, ठीक है? तो ये हमारी घंटे की 2 सुइयां हैं। ये पूछ रहा था कि यहाँ एक घड़ी में बज रहे हैं 11 और मिनट वाली सुई, चलो मान लिया मैंने, कहाँ थी? 12 पर थी। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। यहाँ देखो सब, यहाँ मैंने बताया है कि घड़ी में कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करती है। हर 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां क्या करती है? ओवरलैपिंग करती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है हर 1 घंटे में। समझ में आया? तो जैसे ही यहाँ भी बनना चाहिए था 11 और 12 बजे के बीच में,
तो लेकिन क्या हुआ, जैसे ये घड़ी ऐसे चली, ये 12 से मिनट वाली सुई ऐसे चली, ठीक ठीक धीरे धीरे चल रही है, और जैसे ही यहाँ पहुंचेगी ठीक कहाँ 12 पर, तो लेकिन ये जो हमारी घंटे वाली सुई है कहाँ चली पहुंच चुकी होगी उस समय, कहाँ पहुंच चुकी होगी, ये 12 पर पहुंच चुकी होगी, और ये कहाँ आ चुकी होगी, यहाँ आ चुकी होगी। तो यहाँ तो कोई इस बीच तक कोई 0 डिग्री का कोण बना, 11 से 12 बजे के बीच में कोई 0 डिग्री का कोण बना नहीं ना। कोई भी कोण 11 और 12 बजे के बीच में कभी भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक कब बनता है, 12 बजे बनता है। कब बनता है ठीक 0 डिग्री का कोण, 12 बजे बनता है ठीक। लेकिन बनना चाहिए था 11 और 12 के बीच में, इसलिए नहीं बना क्योंकि यदि मैं इस घड़ी में 11 बजाऊंगा तो ये मिनट वाली सुई ऐसे जाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए ही जाएगी जैसे ही यहाँ, तो ये घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच चुकी होगी, ठीक 12 पर पहुंच चुकी होगी। तो 12 बजे ठीक कौन सा कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, सभी की समझ में आया। तो एक टाइम ऐसा बना, अब ध्यान से सुनो, यहाँ एक टाइम ऐसा हमें मालूम हुआ कि 0 डिग्री का कोण 11 से 12 बजे के बीच कभी भी नहीं बनता है। और मैंने अभी अभी बताया था कि हर एक घंटे में बनना चाहिए था 11 से 0 डिग्री का कोण हर एक घंटे में बनना चाहिए था। तो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो 12 बार बनना चाहिए था कि नहीं, इसका मतलब यही तो है, एक घंटे का मतलब 12 बार बनना चाहिए था कि नहीं 12 घंटे में, लेकिन बना कितना, 11 बार। मालूम हुआ। तो ये क्वेश्चन उतार लिया सभी ने। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट लिखेंगे अब हम यहाँ से, हमने कुछ सीखा है अभी अभी, तो कुछ पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ। हटा दो इसे, ठीक है। जो सीधे सीधे पेपर में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, जहां हमें कुछ करना ही नहीं होता है, ऐसे पॉइंट और सभी के याद होना चाहिए। रीमार्क लिख दे रहा हूं मैं कुछ, रीमार्क का मतलब याद रखने वाली बात। नंबर 1, 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां सुइयों के घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। ठीक है, यही तो बताया अभी अभी मैंने। ठीक 12 बजे बनता है, ये भी बताया मैंने अभी अभी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण बनता है। कितनी बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला पॉइंट, और ये वाला भी। दूसरा पॉइंट है, यहां से हम घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण
का कोण ठीक 22 बार बनता उतारो। यही पॉइंट थे बस यहाँ। ये पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनको भी याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं। और हाँ, एक बात और, हम घड़ी का भी टेस्ट 25 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है, 25 क्वेश्चनों का घड़ी का एक टेस्ट होगा, और जिसमें सभी के 25 में से 25 ही आने चाहिए। जब ये हमारा घड़ी वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो सभी के 25 में से 25 को नंबर आने चाहिए। कभी कल को ये बोलने लगे कोई भी कि हमने तो, मेरी क्लास छूट गई है या कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ भी कोई भी बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सारी क्लासें यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, ठीक है। और जिस बच्चे की समझ में ना आया हो अभी तक, ये आज का हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बच्चा ऐसा? हाँ विशाल, सभी की आ गया संकेत? ठीक है, तो ऐसे ही यदि किसी की समझ में नहीं आया हो तो घर जा कर के एक बार अपनी कॉपी को उठा करके देख लेना कि हमने पढ़ा क्या था। जो जिसको ये लग रहा हो कि मैं हाँ भूल सकता हूँ, तो वो एक बार अपनी कॉपी को कम से कम एक बार वो उठा करके जरूर से देख ले कि हाँ हमने कल क्या पढ़ा है, तब जा करके कुछ भी कभी भी कोई नहीं भूल पाएगा कभी भी, चाहे वो कितना ही कमज़ोर बच्चा हो पढ़ाई में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल को अच्छे से तैयारी करके आना सभी। नमस्ते।